हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैन स्टार अकेडमी। देखिए, जैक दिल्ली के अंदर जो कैटेगरी वाला सिस्टम है ये बच्चों को काफी ज्यादा परेशान करता है। और वो इसलिए कि उनको समझ नहीं आता है कि वो अदर स्टेट में होने के बावजूद वो दिल्ली के स्टूडेंट किस तरीके से कंसीडर होते हैं। और कुछ बच्चे जो दिल्ली में पढ़ रहे होते हैं तो वो दिल्ली का रिजर्वेशन क्यों नहीं ले पाते हैं। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के कि जो सर्टिफिकेट है वो क्या उनको दिल्ली से ही बनवाना जरूरी है, या फिर जो उनके पास पहले से सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे चल जाएगा, या फिर किस कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट है जो कि आपको 31 मार्च के बाद बनवानी कंपलसरी है, या फिर आपके सभी बच्चों के सर्टिफिकेट जो पहले से बने हुए हैं वो आपके वैलिड माने जाएंगे। इस सब के बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूं। जस्ट 3 से 4-5 मिनट में ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देख लेना, और जितने भी बच्चे यहाँ पे नए आए प्लीज जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं इसी तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहा होता हूँ। और टिल काउंसलिंग में आप लोगों की यहाँ पे जितना मुझसे हो सकता है पूरी हेल्प करने की कोशिश यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आप एक बार नोट कर लेना, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करोगे किसी चीज को तो आप कितने भी वीडियोस देखते रहिए उसका कोई भी लाभ आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जो भी आपको हाईलाइट्स लगे उनको आप नोट कर लिया करो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए दिल्ली के अंदर जो रिजर्वेशन दिया जाता है, यानी कि जो भी जैक दिल्ली के अंदर जो सीट्स हैं वो दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर ये आपका एक तो 85% जो रिजर्वेशन है ये होता है दिल्ली के स्टूडेंट के लिए, जितने भी बच्चे दिल्ली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जिनका भी डोमिसाइल वगैरह दिल्ली का होता है, या फिर वो बेसिकली यहाँ पे जो मेन फंडा है वो ये है कि 85% उन बच्चों को मिलता है। वो दिल्ली के कैंडिडेट तब कंसिडर किए जाते हैं जितने भी बच्चों ने 12th दिल्ली से किया हुआ हो। ठीक है, 12th आपका कहाँ से हुआ हो? दिल्ली से। तो यदि आपका 12th दिल्ली से किया हुआ है, फिर चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, आप दिल्ली के ही कंसिडर किए जाओगे। ठीक है, तो ये चीज आपको पता चल चुका होगा कि यदि आपको जैक दिल्ली में बैठना है और आपने 12th दिल्ली से ही किया है तो डेफिनेटली आपको जो कोटा मिलेगा, जो रिजर्वेशन मिलेगा वो दिल्ली कैंडिडेट के इक्वल ही मिलेगा, फिर चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, क्योंकि आपने 12th दिल्ली से किया है। तो अब आप एज ए दिल्ली के कैंडिडेट यहाँ पे बन चुके हो। ये अपने माइंड में एक बार बैठा लीजिए बात। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब जो 15% रिजर्वेशन होता है, जो 15% रिजर्वेशन होता है ये होता है अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। ठीक है, ये अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए होता है जिन्होंने 12th वगैरह अदर स्टेट से किया हुआ है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ये नोट करने लायक है कि अदर स्टेट का मतलब ये है कि अगर जो आप दिल्ली के हो और 12th आपने अदर स्टेट से किया है तब भी आप अदर स्टेट के स्टूडेंट ही कंसिडर किए जाओगे इन जैक दिल्ली। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे की तरफ, जो है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे सबसे पहले तो ये आप नोट कर लीजिए, जितने भी ओबीसी वाले बच्चे हैं, ओबीसी वाले स्टूडेंट का जो सर्टिफिकेट लगेगा वो लगेगा आपका आफ्टर 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च 2024 के बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए यदि आप ओबीसी के कैंडिडेट हो तो। अब उसी के साथ ये और मैं बता देता हूं, सपोज करो आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हो और आपने 12th किया है दिल्ली से, तो रिजर्वेशन आपको दिल्ली का मिलने वाला है। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे कैटेगरी वाला भी बेनिफिट लेना है, मुझे अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट का भी यूज करना है, उसका भी मुझे लाभ उठाना है। तो फिर आपको जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है 31 मार्च के बाद वाला अपने खुद के स्टेट का, उसी की हेल्प से आपको दिल्ली से भी ये मतलब कि आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास दिल्ली का गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट भी होना कंपलसरी है। ये इन्होंने अपने ब्राउचर वगैरह में बताया हुआ है, मैं आपको अभी दिखा दूंगा इन डिटेल हर एक चीज। एक बार आप पहले पूरा समझ लीजिए जो भी है, फिर मैं आपको पूरे हाईलाइट्स दिखा दूंगा कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पर कहाँ पे किस तरीके से मेंशन की हुई है। ठीक है, अब कुछ बच्चों के डाउट आ रहा होगा कि क्या जिन बच्चों का ओबीसी वाले बच्चे हैं और उनका 31 मार्च से पहले का कभी बना हुआ है, 4 6 5 महीने पहले का, क्या वो चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सिर्फ ओबीसी वाले बच्चों का ही नहीं चलेगा, और बाकी जितनी भी कैटेगरी है, एससी एसटी, ये सारी कैटेगरीज हैं जो भी, इनका चाहे भले कितना भी पहले का बना हुआ हो वो एज इट इज चल जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अदर स्टेट का है और दिल्ली का उनको रिजर्वेशन चाहिए, दिल्ली से उन्होंने 12th किया हुआ है, तो डेफिनेटली उनको कैटेगरी के बेनिफिट के लिए उनको दिल्ली से उनको भी बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। अब आपको ये पता चल चुका है कि ओबीसी का सर्टिफिकेट के मामले में आपको क्या करना है। और यदि आप दिल्ली के स्टूडेंट हो, आपका डोमिसाइल दिल्ली है, आप दिल्ली में रहते हो, सब कुछ आपका वहां से है, लेकिन 12th नहीं किया है, तो फिर आप एज ए अदर स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पे कंसिडर किए जाने वाले हो। ठीक है, अब ये किस तरीके से बनवाना है सर्टिफिकेट आपको, इसका सिंपल सा प्रोसीजर है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से बनेगा। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको दिख जाएगा।
ठीक है, तो इसका बनाने का सिंपल प्रोसीजर ये है कि आपको जाना है कि जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपको इनके फॉर्मेट्स मिल जाएंगे जैक दिल्ली काउंसलिंग के। मैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आप चाहो तो वहां से भी डाउनलोड कर लेना जो फॉर्मेट वगैरह है। और बाकी तहसील वगैरह जहां से भी आप बनवाओगे उनके पास भी फॉर्मेट वगैरह सब कुछ अवेलेबल होता है। जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो भी आप सर्टिफिकेट बनवाओगे उस पर जो सिग्नेचर होने चाहिए वो आपके होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, ठीक है, डीएम हो गए, और आपका एडिशनल मजिस्ट्रेट हो गया, एसडीएम हो गया, या डिप्टी कमिश्नर हो गया, कलेक्टर हो गया। इन सबके इनमें से किसी भी एक के सिग्नेचर होने से ही आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सर्टिफिकेट आप बनवा लेना। जितने भी ओबीसी वाले बच्चे हैं सिर्फ उनके लिए ये बात है कि उनका 31 मार्च के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एससी एसटी के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, उनका पहले से बना हुआ है तो वो ही चल जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको अब पता चल चुकी होगी। ये बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो दिल्ली रिजर्वेशन को किस तरीके से लेके चलें, या फिर उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसका वो किस तरीके से बेनिफिट लें। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, द रिजर्वेशन सर्टिफिकेट शुड बी इश्यूड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव स्टेट। आपका जो भी मतलब स्टेट है या रीजन है इन विच द रिजर्वेशन इज बीइंग क्लेम्ड, आप जहां से भी रिजर्वेशन क्लेम्ड करना चाह रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन केस ए कैंडिडेट क्लेम द सीट्स रिजर्व फॉर द दिल्ली रीजन, ठीक है, यदि आप दिल्ली रीजन से क्लेम करना चाहते हो तो इसके लिए मैंडेटरी ये है कि जो आपका सर्टिफिकेट है, चाहे फिर आप एससी के हो, एसटी के हो या ओबीसी हो, ठीक है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पे एनसीआर नहीं यूज किया इन्होंने। काफी बच्चे ऐसे होंगे कि जो दिल्ली एनसीआर से आते होंगे, तो एनसीआर में कुछ स्टेट मतलब कुछ ऐसे भी जगह हैं जो यूपी में आती हैं और कुछ ऐसे हैं जो हरियाणा के भी पार्ट हैं, तो वो एनसीआर के अंडर आते हैं, लेकिन इन्होंने क्लियरली बोला एनसीटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जो भी इन्होंने बोला नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए बोला। यदि आप यहाँ से आते हो, यहाँ से आपको जो भी है वो सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप नोएडा से बनवा लाए, गाजियाबाद से, फरीदाबाद से, ये आपके नहीं चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है। और जितने भी बच्चे हैं उनको बेनिफिट चाहिए तो यहाँ से उनको बनवाना पड़ेगा। और उसी के साथ देख सकते हो आप ओबीसी के लिए इन्होंने अलग से क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ओबीसी एनसीएल के लिए कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड आफ्टर, देखिए, आफ्टर मार्च 31 2023। अब आप देख पा रहे होंगे कि आपको लग रहा होगा कि यह क्या 2023 के बाद का चल जाएगा। देखिए, ये जो ब्राउचर है अभी तक जैक दिल्ली का जो न्यू ब्राउचर है वो नहीं आया है, क्योंकि अभी 15 मई के बाद वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वहां पे सिर्फ अंतर इतना सा आएगा, जो वो 2023 है ये 2024 हो चुका होगा, बाकी 31 मार्च के बाद का ही आपको चाहिए। 1 अप्रैल या फिर उसके बाद कोई भी चलेगा, ठीक है, यदि आपने बनवा रखा है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप उस टाइम पे देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। जो सर्टिफिकेट वगैरह है इनको आप पहले से बनवा के रखोगे तो काउंसलिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनको जब काउंसलिंग में बैठ रहे होते हैं तब पता चलता है कि अच्छा ये डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, तब उनको प्रॉब्लम हो रही होती है। तो इसी के लिए जो कैटेगरी वाला डॉक्यूमेंट्स है इससे आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो मैं नहीं चाहता कि ये बेनिफिट आपसे रह जाए, क्योंकि बाद में आप एज ए जनरल कैंडिडेट कंसीडर किए जाओगे तो उससे आपको कोई भी बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको ये वीडियो पहले से बता रहा हूँ ताकि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बनाकर रेडी रखें, क्योंकि अब 31 मार्च ऑलरेडी निकल चुका है। तो अब आप अपना ये सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिए, इसकी तो जरूरत आपको हर हाल में पड़ने वाली है, फिर चाहे आप किसी भी काउंसलिंग में बैठे, ठीक है। काफी ज्यादा काउंसलिंग ऐसी है कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट के बेस पे आप लोगों को रिजर्वेशन देती है, तो उसको आप लोगों को अवेल करना चाहिए, ठीक है। तो ये आप बनवा लेना, और प्रोसीजर मैंने बता दिया है। आप अपने स्टेट का भी बनवा लेना, और जो जैक दिल्ली से यहाँ पे काउंसलिंग में बैठना चाह रहे हैं, और जैक दिल्ली में आपको किस रैंक तक बैठना चाहिए इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो वो आप जाके देख लेना कि किस रैंक तक आपको ये वर्थ इट होगा, या फिर आपको इसको कंसिडर करना चाहिए कि यहाँ पे मुझे बैठना है इस काउंसलिंग में या फिर नहीं, ठीक है। ये आपको पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने सर्टिफिकेट भी बनवा लिया, सारी चीजें आप कर रहे हो, लेकिन पता चला कि आपकी जो रैंक है वो आप उस रैंक के हिसाब से आप जैक दिल्ली के लिए एप्लीकेबल ही नहीं हो, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ देखिए इन्होंने एक पॉइंट और मेंशन किया हुआ है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे मतलब कि उन्होंने जो मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सर्टिफिकेट वगैरह अदर स्टेट का बना हुआ है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ हिज हर पेरेंट्स फ्रॉम अनदर स्टेट विल बी एक्सेप्टेड फॉर क्लेमिंग एज सीट अंडर ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। यदि वो ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट यहाँ पे उठाना चाहते हैं तो उसी के लिए इन्होंने एक कंडीशन बोली है, इफ एंड ओनली इफ द कास्ट इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी फॉर द स्टेट ऑफ दिल्ली, ठीक है। देखिए ये चीज आप लोग याद रखना, जितने भी बच्चे ओबीसी के हैं ये भी ओबीसी कैटेगरी के लिए ही इन्होंने ये पॉइंट बोला हुआ है। यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पे इनका बोलने का मतलब सिंपल सा है एकदम, जितने भी बच्चे हैं ओबीसी कैटेगरी के, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए ये पॉइंट बोला गया है।
यहाँ पे हम व्हाइट वाला मार्कर यूज कर लेते हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अब एक बात आप याद रख के चलना हमेशा। सपोज करो आप किसी अदर स्टेट के हो, मैंने मान लिया आप यूपी के कैंडिडेट हो और आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो, लेकिन आपका जो ट्वेल्थ है वो आपने दिल्ली से किया है। ठीक है, ट्वेल्थ आपका दिल्ली से किया हो, तो आप तो कहोगे कि मुझे तो अब दिल्ली वाला रिजर्वेशन चाहिए, बिल्कुल मिलेगा आपको। उसी के साथ साथ आपको चाहिए कि मुझे अपना कैटेगरी का भी बेनिफिट यहाँ पे लेना है, मुझे ओबीसी कैटेगरी का भी यहाँ पे लाभ उठाना है। तो फिर उसके लिए जरूरी है कि पहली बात तो ओबीसी का आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होगा, आपके जो भी स्टेट है उसका आपने एक सर्टिफिकेट बनवा रखा होगा। ठीक है, सर्टिफिकेट आपका वो होगा। उसी के साथ ये जरूरी है कि जो आप ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हो, तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर भी जो आपकी कास्ट है वो ओबीसी के अंडर आनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट आप देख लेना एक बार। सपोज करो यूपी में हो आप, जो भी हो, यादव हो या फिर कोई और कैटेगरी हो, आप ओबीसी में आते हो, नो डाउट। ठीक है, लेकिन ये भी चेक कर लेना कि क्या दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो आपकी कास्ट है वो ओबीसी में आती भी है या नहीं। यदि वो वहां पर जनरल लिस्ट में आते होंगे तो फिर आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोनों जगह से ही ओबीसी होना मैंडेटरी है, तभी आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, चाहे भले यहाँ ये हो सकता है कि आप यहाँ से किसी अदर अदर कैटेगरी में आ रहे हो या वहां पर आप ओबीसी में आ रहे हो, तो वहां से आप चाहो तो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा के तब भी उसका बेनिफिट उठा सकते हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आप किसी अदर स्टेट में ओबीसी में आ रहे हो लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट में आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हो, तो फिर आपको जनरल में ही कंसीडर किया जाएगा। आई होप कैटेगरी से रिलेटेड आपका अब यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पे कैटेगरी से रिलेटेड पॉइंट्स थे वो मैंने सारे आपको बता दिए, बनवाने से लेकर आपको कब बनवाना है, किस लिए बनवाना है और कहाँ से बनवाना है, ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी आप लोगों को। और बाकी यदि इसके अलावा कोई पॉइंट्स बच जाता है तो वो मैं आपको कमेंट में ही उसका आंसर दे दूंगा। यदि वहां पर भी मैं आंसर नहीं देता हूं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, मैं विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई दे दूंगा। और आप मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर सकते हो, 9983219978। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर देना, उसका आंसर विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाना, आप भी एक 9 स्टार फैमिली का मेंबर बन सकते हो।